देखिए धक्का मुक्की धक्का मुक्की अब हो गया बैठे हुए के बीच और भीम आर्मी के जो देखिए बिहार के अध्यक्ष समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आजादी के साथ में धक्का मुक्की प्रशासन के लोग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से एक बात समझाने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन देखिए किस तरह से घसीटा गया। देखिए साफ तौर पे आप देख सकते हैं। देखिए धक्का मुक्की अब हो गया बैठे हुए के बीच और भीम आर्मी के जो देखिए बिहार के अध्यक्ष समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आजादी के साथ में धक्का मुक्की प्रशासन के लोग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से एक बात समझाने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन देखिए किस तरह से घसीटा गया। देखिए साफ तौर पे आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रशासन के लोग समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये भीड़ बेकाबू हो गई और देखिए किस तरह से रोका जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है, लेकिन रुकने का नाम नहीं। भीम संसद का विरोध करने के लिए जा रहे थे, विरोध मार्च जता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन इनकम टैक्स चौराहे की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए लगातार जो है देखिए अमर ज्योति और पूरे इधर एक तरफ बिहार सरकार की सेना और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण की सेना, दोनों के बीच देखिए कितनी बड़ी झड़प हो रही है। और लेकिन समझाने का प्रयास जारी है कि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये इनकम टैक्स चौराहा है और इस तरह से पूरे यातायात इस तरह से बाधित होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कत होगी और प्रशासन कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास कर रही है किसी तरह से, साफ तौर पे कि किसी तरह से कोई यातायात दिक्कत किसी में ना हो। लेकिन देखिए किस तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बैठे हुए हैं लोग, अभी भी धरने पे लोग बैठ गए हैं कि किसी तरह से मतलब कि विरोध जताया जाए। आपको घसीटा जा रहा था। देखिए हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं, अभी बिहार में दलितों की लगातार हत्या हो रही है, मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो रही है और ये सरकार संविधान के नाम पे दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं, ये सरकार मुस्लिमों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज सरकारी खर्चा पे ये नीतीश कुमार जो है संविधान संसद बुलवा रहे हैं दलितों को बहलाने फुसलाने के लिए। इलेक्शन के समय आ गई है, आपकी ये प्रशासन उस समय कहाँ थी जब गांव-गांव में दलितों की हत्या होती है? आपकी ये प्रशासन, आपके लोग संविधान की बात करने वाले तब कहाँ थे जब SC/ST कर्मचारियों का, अधिकारियों को जो आपके प्रदेश में सेवा दे रहे हैं उनको जो है प्रमोशन से वंचित कर दिया गया। वो छात्र जो SC/ST समुदाय से आ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है ताकि आने वाले समय में उनको नौकरियां मिलेगी, प्रदेश को सेवा देंगे। आप उनको उस सेवा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। लगातार जो है ये बिहार सरकार संविधान विरोधी कार्य कर रही है, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की हकमारी कर रही है और आज ये बिहार में राजधानी में संविधान संसद बुलवा रहे हैं, दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग मुख्यमंत्री का ये बताने आए थे कि अब बिहार का दलित नहीं आपसे ठगा जाएगा, अब बिहार का दलित भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा हो रही है। लेकिन इस तरह से आपको परमिशन मिली इसकी? सरकार कभी परमिशन दलितों को नहीं देती है। दलित मारा जाता है तो गिरफ्तार नहीं करती है। ये आंदोलन करने के लिए परमिशन कैसे दे सकते हैं? ये नीतीश कुमार जो है दलित विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। बिहार में सैकड़ों हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन कहीं भी किसी भी मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है।
बिहार के हजारों एससीआईटी कर्मचारियों के प्रमोशन को इस सरकार ने रोक दिया, जिससे हमारे समाज के एक बड़े वर्ग को नुकसान पहुंचा है। जब तक ये सरकार हम सबके जो कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन नहीं देती है, तब तक भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ये आंदोलन जारी रखेगी और हम लोग लड़ाई जब तक नहीं जीत जाते हैं तब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि दलित पिछड़ों के हक के लिए भीम संसद बुलाया गया है। सवाल हम भी तो यही पूछना चाहते हैं, दलित पिछड़ों का नाम लेते हैं लेकिन बिहार के अंदर दलितों की कर्मचारी के जो प्रमोशन रोक देते हैं, इनकी छात्रवृत्ति को रोक देते हैं, इनकी माँ बहनों बेटियों का बलात्कार होता है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उनको सजा नहीं दिलाते हैं और कहते हैं कि दलित पिछड़ों की हिमायती कैसा सरकार है ये नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि बिहार के हजारों एससीआईटी कर्मचारियों को प्रमोशन क्यों नहीं मिला। जब तक ये जवाब नहीं देंगे हम लोग पूरे बिहार का जनता जान गई है दलित समाज के लोग की ये मुख्यमंत्री जो है दलित समाज का विरोधी है। संविधान दिवस और संविधान दिवस में फिर संविधान दिवस में तो भीम संसद बुलाया गया, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, भीम संसद भीम के अनुयायी को, उनको मानने वालों को नहीं बुलाया गया है। कर्मचारियों को बंधक बुलाकर धमकी देकर, नौकरी से हटाने की धमकी देकर बस में जबरन बिठाकर लाया गया है। और भीम संसद का अधिकार किसने इनको दिया? जब ये दलित हत्याओं पे, मुस्लिम की हत्याओं पे, बलात्कार पे खामोश रहती है सरकार, जब प्रमोशन का समय आता है तो 17% अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमोशन रोक देते हैं, जब ठेकेदारी में दलित समाज को आरक्षण नहीं देते हैं, हम कह रहे हैं ठेकेदारी में भी तो आरक्षण 75% बिहार में लागू किया। कहाँ ठेकेदारी में किए, कहाँ स्थानीय नीति लाए? बाहर राज्यों में से लोग भर्ती हो रहे हैं बिहार में और बिहार के लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। बिना स्थानीय नीति के 75% क्या करेगा? नौकरी कितनी है? प्राइवेट नौकरियां नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। और संख्या जब आ गई, जनगणना कराया तो मुसलमान को, दलित को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? यही सब मांग लेकर हम सड़कों पर आए हैं। लेकिन दलित वोट बैंक के लिए नीतीश इस बीच एकदम तैयार हैं कि भीम संसद करेंगे, भीम संवाद कर रहे हैं। भीम संवाद तो इनका विफल रहा। कई जगह भीम आर्मी ने ही काला झंडा दिखाया और आज जब इनके मुखौटों को उतारने के लिए हम आए हैं तो देखिए सारे दुबे मिश्रा वर्दी में भेजे गए हमें रोकने के लिए। हमारे कई कार्यकर्ताओं को पुल पर रोक दिया गया, वहां बैरिकेड कर दिया गया। लेकिन इसकी परमिशन थोड़ी है, यातायात तो बाधित हो रहा है ना। 20 दिन पहले जिला अधिकारी को सूचना है। हम शिक्षित लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बिना सूचना करके हम सड़कों पे नहीं आते। सूचना के बाद भी रोकना क्या कहलाता है? गुंडागर्दी है ये। क्योंकि हम जब वहां पहुंच जाएंगे तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां भी हजारों की संख्या में है, वो हमारे पीछे खड़े होंगे और इस बात का डर है नीतीश कुमार जी को। लेकिन बिहार में लगातार कहा जा रहा है कि दलित पिछड़ों के हक अधिकार के लिए बिहार सरकार काम कर रही है, लगातार प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे हैं। भाई नौकरी एक तो है नहीं और स्थानीय नीति नहीं आएगी तो 75% आरक्षण का क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि स्थानीय नीति लाओ, पहले 75% बिहारियों का आरक्षण करो, तभी तो आरक्षण का फायदा होगा। ये किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम जमीन पे चलने वाले लोग हैं, हम अपने समाज को इनका मुखौटा उतार कर दिखाएंगे। नीतीश कुमार दलितों को ठग रहे हैं, पूरी तरह से ठग रहे हैं। दलित विरोधी है नीतीश कुमार, दलित विरोधी नीतीश कुमार। बिल्कुल। हत्याएं रुक नहीं रही है और अपनी पीठ थपथपाने के लिए टोला सेवक और इन लोग विकास मित्र लोगों को लेकर, ये सब तो सब दलित हैं ना सर? दलित हैं तो जबरन लाए गए हैं ना, नौकरी से हटाने की धमकी देकर। बिल्कुल। बस देखिए, जहाँ विकास मित्र नहीं वहाँ से बसेस खाली आई हैं, 4-4 आदमी हैं बस में। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरह से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजादी ने साफ तौर पे भीम संसद का विरोध किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से भीम संसद का बुलाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है दलितों को ठगने वाला काम है। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ नीतीश कुमार दलितों के हक अधिकार की बात करते हैं, दूसरी तरफ दलितों को ठगने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से देखिए इनकम टैक्स चौराहे की वो तस्वीर हम आपको देखिए, पटना के जो मजिस्ट्रेट हैं वो देखिए किस तरह से भीम आर्मी के जो नेता हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
कर्मचारी अधिकारी सेवा दे रहे हैं उनको प्रमोशन से वंचित कर दिया गया। छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। यहाँ के जो लोग जिलाधिकारी को सूचना लगातार संविधान की बात करते हैं, आपके न्याय की बात करते हैं। किसी भी संगठन समूह को, किसी राजनीतिक पार्टी को ये प्रतिबंधित क्षेत्र में जुलूस, धरना, प्रदर्शन माननीय उच्च न्यायालय से वर्जित है। इसीलिए आपको भी नहीं मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलता है। भाई अरेस्ट होने से किसी को डर लग रहा है? आप सरकारी गाड़ी में, अरे आप बात को सुनिए, आपका प्रदर्शन धरना जो भी था वो हो चुका है। जो भी अवैध था विरुद्ध है। अब आप लोग हट जाइए। अगर आप अनुमति नहीं, एक अनुमति पहले सुनो, अरे सुनो, अरे बाबू संविधान की बात करना गैर कानूनी है तो हम ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। अगर आपको लगता है सर आप संविधान संसद बुलाएगा की और बहुजनों के अधिकार मांगने वालों को मेरी बात आप अरेस्ट कर लो। मेरी बात सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अरे आप हमें अरेस्ट कर लो। आप गर्दनी बाग चल के धरना प्रदर्शन कीजिए, कोई रोकेगा नहीं। क्या ये प्रतिबंधित है? नीतीश कुमार जी का झंडा लेकर के SC/ST कर्मचारियों का प्रमोशन